जय हिंदू राष्ट्र। ओवैसी का जो एक कानपुर में स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा है कि मोदी पहाड़ों में चले जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये किसको धमका रहा है, ये एक जानने जैसी बात है। घटना क्या है, इतना तिलमिलाया क्यों? वाकया ये है कि कानपुर देहात का जो रसूलाबाद क्षेत्र है, वहाँ एक का शातिर अपराधी है रफीक नाम का। उस पर एक दलित की गौ हत्या करने, जमीन कब्जाने, लूट डकैती हत्या के प्रयास करने के मुकदमे हैं। उसने अपनी पुत्र वधू को घर से निकाल दिया। वो महिला भी अपनी सक्षम है, उसने महिला आयोग में शिकायत की और महिला आयोग के आदेश पर पुलिस की सपोर्ट से उसकी बहू को पहुंचाने पुलिस घर पहुंची। तो रफीक ने अपने बेटों और पड़ोसियों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। ध्यान रहे, बेटों का कुछ समझ में आता है, पड़ोसी भी सम्मिलित थे। तो इससे वो मानसिकता समझी जा सकती है कि बहू को पहुंचाने आई पुलिस पर पूरे मोहल्ले ने हमला किया। और इसमें इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह और उनके साथियों को मारा पीटा। गजेंद्र सिंह जी की पिस्टल लूट ली। उन्हें मरणासन्न स्थिति में कानपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मार्च की घटना है, यानी लगभग साल होने को आ रहा है। 4 महीने बाद रफीक पिस्टल समेत गिरफ्तार हुआ और वो जेल में है। अब इस घटना को मुसलमानों पर जुल्म की कि हम पर जुल्म हम भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह, ये क्यों किया जा रहा है? इसको समझने के लिए आपको ओवैसी साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हैदराबाद रियासत भारत से अलग रहे और वहाँ हिंदुओं पर भयानक अत्याचार किए जाएं, इसके लिए एक रजाकार नाम की संस्था बनी थी। कासिम रिजवी उसका सदर था, या कोई इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती थी सीईओ टाइप का वो था। ये उसके देवते हैं दोनों भाई। पुलिस एक्शन हुआ। निहत्तों पर तो इतने भयानक काम कर रहे थे कि हैदराबाद रियासत के आसपास जो भारतीय क्षेत्र थे उनमें ट्रेनों पर इन्होंने हिंदुओं पर हमले किए, मारा। और उसके बाद जब पुलिस एक्शन हुआ तो 24 घंटे में हवा निकल गई, दस्त लग गए और दूर दूर करती हुई जिंदगी जीता है कासिम रिजवी यहाँ से भाग गया, पाकिस्तान चला गया। बंधे बकरी काटना की आदत है। जो सामने से फोर्स आती है तो सामने टिकने की हिम्मत नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। इस पूरी तेजस्विता के साथ इसको याद रखिएगा। पूर्वी बंगाल जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा पाकिस्तानी सेना थी। जब ढाका में सरेंडर हुआ है तो ढाका में नियाजी की कमान में 34,000 सैनिक, हथियारबंद, टैंकों वाले, जिनके पास तोपें थी, जिनके पास सब साधन थे, मौजूद थे। जबकि भारतीय सेना 2500-2600 थी फोर्स। किसी भी शत्रु देश के लिए मरने के बराबर होता है कि वो अपने शत्रु के जनरल को सलामी दे। पाकिस्तानी सैनिकों के ट्रूप ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को सलामी दी। वो एक ऐतिहासिक महत्व की बात भी थी। एक सिख जनरल को नियाजी से सलामी दिलवानी पड़ी। माथा रगड़ा, समर्पण दिखाते हुए अपने बैजेस नोच के दिए, अपना पिस्टल दिया।
अगर आप तेजस्वी होते हैं, द्वंद्व करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इनकी हवा खिसक जाती है। ये बंधे बकरे काट सकते हैं, रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों में, गरीब बस्तियों में हमले कर सकते हैं जिनके पास अपने बचाव का साधन नहीं है। तो इससे दो चीजें, एक तो समझिए कि बचाव के साधन एकत्र कीजिए हर हाल, और ऐसी कभी भी कोई स्थिति आए तो पूरे पौरुष के साथ संघर्ष कीजिए। इस समस्या से निपटने का साधन, समाधान ही ये है, तरीका ही ये है। कासिम रिजवी का देवता ये सारी बातें करेगा, क्योंकि उसको इसी अपनी सीट जीतनी है और थोड़ा सा उधम मचाना है, हंगामा करना है, सांप्रदायिकता फैलानी है। सांप्रदायिक तो फैलाना क्या, ये जो कुफ्र और ईमान का दर्शन है इस्लाम का, ये बेसिकली संसार में सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है। कि एक वो हिस्सा जो इस्लाम को मानता है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को मानता है। एक वो हिस्सा जो इससे बाहर है, और वो सारे काफिर हैं और वो वाजिबुल कत्ल हैं, उनको मार दिया जाना चाहिए। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो ये कातिल कहाँ से मिलेंगे? सभ्य समाज में तो ये मिलते नहीं। रफ़ीक जैसे लोग ही मिल सकते हैं। उन्हीं के कंधों पर अपना महल खड़ा करना है, इसके लिए सारी बेहूदगी फैलाई जा रही है। इससे बिल्कुल चिंतित होने का नहीं, बिल्कुल भी। मगर करनी जरूर तय कर लीजिए कि इससे लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी। संख्या कम कीजिए। उसने अपने बेटों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ हमला कर दिया पुलिस पर। पुलिस फोर्स एक फोर्स है, मगर उसे आश्वस्ति है कि ये जैसा भी होगा निपट लिया जाएगा। तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, इससे निपटा नहीं जा सकता, ये उद्दंडता सही नहीं जा सकती। अब किस भरोसे पे ये किया? अभी कई 100 करोड़ रुपए वो इत्र व्यापारी के यहाँ, समाजवादी इत्र वाले के यहाँ निकले हैं। अपेक्षा थी कि इस्लामियों का एक पूरा समूह उनके साथ होगा। अब वो आर्थिक तो एक फचर पड़ गई है, टांग के पैरों के नीचे से धरती निकल गई है। एक अच्छी रकम पकड़ी गई जो इलेक्शन में खर्च होनी थी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें वो मठ में जाने की बात करते हैं, पहाड़ों में भेजने की बात करते हैं। पहाड़ पे जाने से, मोदी जी के, योगी जी के मठ में जाने से कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। फिर कोई तैयार होगा। हमने भयानक यातनाओं का काल देखा है। इस धरती पर सबसे बड़े नरमेध हुए हैं, विश्व भर में इतने बड़े नरमेध कहीं नहीं हुए। हमारे बाद यहूदियों का नंबर है। एक ऐतिहासिक गणना के अनुसार इस धरती पर, यानी अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, 10 से 18 करोड़ काफिरों की इस्लामियों ने, यानी मूर्ति पूजकों की मुसलमानों ने हत्या की है। क्षमा करेंगे, इस्लामियों ने हत्या की है। इस्लामी इत्तेफाक से मुसलमान भी थे, ये अलग बात है, मगर सारे मुसलमान इस दायरे में नहीं आते। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार हैं, हमारे ही बंधु हैं जो इस्लाम का शिकार बन के मुसलमान बन गए, हमारे ही लोग हैं। तो उनके प्रति कोई ऐसा मेरे मन में भाव नहीं है, तथ्य है। मगर ध्यान रखें कि इनके नेतृत्व करने वाले लोग, या ओवैसी जैसे लोग या और इस प्रकार के लोग, इस मनस्थिति से काम करते हैं कि उनको उद्दंड, उनको दुष्ट, उन लोगों को खराब लोग, ऐसे लोग जो संविधान में विश्वास नहीं करते, जो जंगली कानूनों को, जंगल के कानूनों को मानते हैं, उन लोगों का साथ मिल जाए। तो इसके विरोध में हम सभ्य समाज के लोगों को ध्यान करना है कि इनको सफल नहीं होने देना। और इसके लिए एक सामान्य बात, जो सामने की बात है, मेरी किसी से व्यक्तिगत मतभेद होंगे, होते रहो, मगर इस बार स्पष्ट हिंदू मैंडेट, एक क्लियर कट राष्ट्रवादी चिंतन के लोगों की विजय उत्तर प्रदेश में चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश के कंधों पर केंद्र का दारोमदार है।
तो तथ्यात्मकता ये है कि ये उसको बखेरने की तैयारी हो रही है और इसको बिखरने नहीं देना है।